हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है अपनी दूसरी क्लास हरियाणा जीके की। कल एक क्लास हो गई थी अपनी। उस क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा की क्यों बना, कैसे बना, किसके लिए हमें हरियाणा की ज़रूरत पड़ी। मैंने बताया था कि हरियाणा क्यों बना। यहाँ पे दो सेक्टर थे, हिंदी और पंजाबी सेक्टर। दोनों के लोगों के बीच में मतभेद होने के कारण हमें हरियाणा बनाने की ज़रूरत पड़ी। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 17वां राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन था। इससे पहले 16वां राज्य नागालैंड और 17वां राज्य अपना हरियाणा और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अब। हरियाणा गठन के समय हरियाणा जब बना हमारा, तो उस टाइम में 7 जिले थे हरियाणा के। कौन कौन से थे? 7 जिले थे। इन 7 जिलों को याद करने के लिए ट्रिक है हमारे पास, अक्रम जगह। ऐसे अंबाड़ा, कैसे करनाल था, रे से रोहतक, मैं से महेंद्रगढ़, ये जींद, ये गुड़गांव, और ये हिसार था अपना। जब हरियाणा गठित हुआ तो हमारे 7 जिले थे, अंबाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव और हिसार। इनमें हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला ये था हिसार। और सबसे छोटा जिला ये था अपना जींद। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा की बाउंड्री या पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन से गांव है, जो लास्ट पॉइंट है हमारे हरियाणा के, और वो हम पढ़ेंगे मैप से। ये है हरियाणा का मैप। इसमें पूर्वी बिंदु, सबसे जो पूर्वी बिंदु है ये है ताजेवाड़ा गांव। ताजेवाड़ा गांव तहसील छछरौली के अंदर आता है, जिला यमुनानगर है, तो लिखेंगे तहसील छछरौली। डिस्ट्रिक्ट अपना यमुनानगर। ये है हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव। दक्षिणी गांव, दक्षिणी गांव है अपना दोहा। तहसील आती है यहाँ पे फिरोजपुर जिरका। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? नू मेवात। पूर्वी पॉइंट हो गया। अभी पश्चिमी, पश्चिमी अपना आता है सिरसा के अंदर। गांव कौन सा हो जाएगा? चौटाला। तहसील कौन सी हो जाएगी? डबवाली। और जिला कौन सा हो जाएगा? ये सिरसा।
इसके बाद उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट या उत्तरी गांव कौन सा हो जाएगा? ये होगा शाहपुर। तहसील पूछे आपसे तो ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की कालका झील, कालका तहसील है, सॉरी, और जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। पूर्वी पूर्वी गांव है जो ताजेवाड़ा, अपनी तहसील है छछरौली, और डिस्ट्रिक्ट आ गया यमुनानगर। इसके बाद पश्चिमी गांव चौटाला, तहसील डपवाड़ी, और जिला आ गया अपना सिरसा। इसके बाद उत्तरी गांव है वो है शाहपुर, तहसील है कालका, जिला पंचकुला, और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है दोहा, तहसील फिरोजपुर जिरका, और नू हो गई अपनी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सीमाएं लगती है हरियाणा की, कितने राज्य से लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक बार मानचित्र से पढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे, इनको नोट्स बनाएंगे। तो यहां से ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये है पंजाब, यहां से लेके और यहां तक ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये है उत्तराखंड, और यहां से लेके यहां तक है अपना उत्तर प्रदेश। और ये पूरा अपना हो गया राजस्थान। आपसे पूछे कितने राज्यों के साथ सीमाएं लगती है, तो आंसर आएंगे 5 राज्य। सीमाएं कितने राज्य है? 5। कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश, और 5वां लास्ट हमारा आ गया उत्तराखंड। कई बार पेपर में ऑप्शन 5 ना देख के 4 दिए गए हो, तो आपने 4 आंसर कर देना है उसका टिक। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो है चंडीगढ़, और दूसरा अपना यहाँ पे आ गया दिल्ली। तो लिखेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? पहला चंडीगढ़ है, और दूसरा हमारे पास में आ गया दिल्ली। 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे चंडीगढ़ और दिल्ली हमारे पास में। इसके बाद कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती है पंजाब के साथ, ये पढ़ेंगे हम। अगर आप देख रहे होगे, एक बार इसको साफ कर लेते हैं।
यहां से पंजाब, पंजाब के देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं पंजाब के साथ, तो लिखेंगे पंजाब। हरियाणा के पंजाब के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। राजस्थान के साइड देखें तो यहां तक है राजस्थान, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और 7, तो राजस्थान के साथ भी हरियाणा के राजस्थान के साथ जिले जो लगते हैं वो है अभी 7 है। इधर उत्तर प्रदेश देखें हम, यहां से यूपी स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट गिनो 1 2 3 4 और ये यहाँ पर, तो ये तो दिल्ली आ गया और 6 और ये लास्ट 7 इसके साथ है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यूपी के साथ भी कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। इधर देखें हम, ये है उत्तराखंड यहाँ पे, तो इसके साथ ओनली यमुनानगर यानी कि एक जिला लगता है। यहां से देखें हम 1 2 और 3 और ये है हिमाचल प्रदेश, इसके साथ लगते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट। तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके कितने साथ लग रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं। तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के साथ लगते हैं, लिखेंगे यूपी के कितने जिले, हरियाणा के साथ लगते हैं। ये लगते हैं 5, यानी कि 5 है जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा के साथ लगते हैं। इधर राजस्थान के कितने जिले, हरियाणा के साथ लगते हैं, ये है 7 डिस्ट्रिक्ट। 7 ही अपने हरियाणा के राजस्थान के साथ लगते हैं और 7 ही राजस्थान के हरियाणा के साथ में लगते हैं। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के कितने जिले, पंजाब के लगते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं हम, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के साथ लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के हैं 2 डिस्ट्रिक्ट, सोलन और सिरमौर, पहला सोलन और दूसरा सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, एक है सोलन और दूसरा है सिरमौर। अब हमारा लास्ट बच गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के कितने जिले, उत्तराखंड के कितने जिले, हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं या साझा करते हैं? ये है एक जिला और ये कौन सा है? देहरादून। हमने अभी तक पढ़े हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट के साथ कितनी सीमाएं यानी कि कितने जिले साझा करते हैं, ये हमने पढ़ लिए अभी। अब पढ़ेंगे हम
हरियाणा के ऐसे जिले जो किसी के साथ यानी कि किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। ये पहले दो होते थे, अब नया एक हंसी बन गया, तो इसको मिला के 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए जो अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला रोहतक, दूसरा हमारे पास में चरखी दादरी, और अभी हाल ही में बना तीसरा जिला हमारा, ये है हंसी। तीन ऐसे नए जिले हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ या केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं ये। अब पढ़ेंगे हम पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा। वाला जिला यानी कि हरियाणा का ऐसा जिला जो पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये है सिरसा। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला हरियाणा का ऐसा जिला जो पंजाब के साथ सबसे कम, ये है कुरुक्षेत्र। इसके बाद राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है, वो है हमारा राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा। ये हमारी सिरसा की है। और सबसे कम ये है हमारा फतेहाबाद। यानी कि दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा सबसे ज्यादा सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ साझा करता है, सबसे कम राजस्थान के साथ फतेहाबाद सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा। हिमाचल प्रदेश के साथ 3 ही डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। सबसे जो लंबी सीमा साझा करता है वो है पंचकुला, और सबसे कम ये है अपना अंबाला। पांच राज्य पड़े थे जो सीमा साझा करते हैं, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के साथ तो एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो लंबा और कम क्या पढ़े उसका, तो हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा। ये हो जाएगा करनाल। और सबसे कम ये है नू मेवात। इसके बाद अभी हमने मैप पढ़ा था,
राजस्थान के साथ यहां तक है अपना राजस्थान। सबसे ज्यादा जो सीमा, सबसे लंबी सीमा, साझा करने वाला राज्य, जो हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है राजस्थान। कितनी सीमा साझा करता है ये करता है 1262 किलोमीटर। सबसे कम, यानी कि यहां पे पढ़ा था हमने उत्तराखंड, ये करता है सबसे कम, तो लिखेंगे सबसे कम, सबसे कम कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और कितने किलोमीटर करता है? ये करता है ओनली 11 किलोमीटर की सीमा साझा। इसके बाद आगे हमें बताने हैं ऐसा जिला जो पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ लगता हो। पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ कौन से जिले लगते हैं? सिरसा और फतेहाबाद, दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ लगते हैं। इसके बाद ऐसा जिला जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगता हो, ये अपना था नू मेवात। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ में लगता है पंचकुला। यमुनानगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ 3 राज्य लगते हैं। यमुनानगर के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा हम पढ़ेंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तीन जिले हैं जो यमुनानगर, 3 राज्य सॉरी, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करते हैं। जो हमने केंद्र शासित प्रदेश पढ़े हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े हमने। पहला चंडीगढ़ और दूसरी पढ़ी है हमने दिल्ली। चंडीगढ़ ये लगता है पंचकुला के साथ में। दिल्ली 4 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वे? फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम,
तीसरा हो जाएगा झज्जर, और लास्ट चौथा अपना डिस्ट्रिक्ट मैं मैप में दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे है ये दिल्ली, ये है दिल्ली। दिल्ली के साथ देखो सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं ये। और चंडीगढ़ के साथ ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट था अपना पंचकुला। और मैंने पढ़ाया था यमुनानगर के साथ में अभी 3 राज्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश लगता है यहाँ से, ये उत्तराखंड है यहाँ पे, और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में यहाँ पे राजस्थान, ये है उत्तर प्रदेश यहाँ पे, और इधर हो जाएगा ये राजस्थान। यहाँ पे हमने सिरसा पढ़ा था, यहाँ पे ये तो हो जाएगा राजस्थान, और ये पंजाब। यहाँ से राजस्थान के साथ भी टच हो रहा है फतेहाबाद, और इधर ये पंजाब के साथ में टच हो रहा है। ये हटेगा नहीं क्या? हम लिखेंगे ये आ जाएगा एक सोनीपत। एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, वो बताएंगे हम कौन सा है अभी। लिखेंगे राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला ये जिला अपना हो जाएगा महेंद्रगढ़। राजस्थान के 4 जिले हैं जो महेंद्रगढ़ के साथ में लगते हैं। लगभग अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिलों का वाला। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि जो एनसीआर के अंदर आते हैं जिले, वो बताएंगे भी कितना % अपना हरियाणा है जो एनसीआर के अंदर आता है। 2018 के अंदर 5 ऐसे जिले थे जो एनसीआर के अंदर शामिल कर लिए गए थे, लेकिन अभी वापस प्रस्ताव भेजा गया है कि एनसीआर का एरिया घटाकर कम कर दिया जाए। तो उनमें वो 5 जिले जो हरियाणा के शामिल किए गए थे 2018 में, वो वापस निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर वो प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो अपने हरियाणा के 5 जिले और 3 तहसीलें हैं जो हरियाणा की, वो निकाल दी जाएगी एनसीआर से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से। तो हम वो पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। गठित किया गया था 1985 में, राष्ट्रीय भूमि एंड राजधानी क्षेत्र ये गठित किया गया था 1985 में। गठित किया गया उस समय हरियाणा के 9 ऐसे जिले थे जो एनसीआर में शामिल किए गए थे।
तो लिखेंगे कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर। टोटल एनसीआर के अंदर टोटल 24 जिले आते हैं। 24 में से आगे 14 जिले हरियाणा के हैं। आठ जिले यूपी के हैं और 2 जिले राजस्थान के हैं। चौदह जिले देखो हरियाणा के कौन कौन से आते हैं। करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक, एक और है क्या अपना, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद और रोहतक। एक जिला और देखो भी इसमें देखते हैं। एक रह गया अपना रेवाड़ी। ये 14 जिले हैं जो हरियाणा के एनसीआर में आते हैं। जो 2018 में शामिल किए गए थे वो थे करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी। ये 5 ऐसे जिले थे तो जो 2018 में एनसीआर में शामिल किए गए थे। अभी एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके अंदर ये 5 जिले हैं जो इनके निकालने की बात वापस हो रही है। जो एनसीआर में एरिया शामिल है अभी ये है 25,327 किलोमीटर स्क्वायर। अभी इतना एरिया एनसीआर के अंदर आता है अपना। अगर ये जिले निकाल दिए जाएंगे तो 1148 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कम हो जाएगा जो एनसीआर में आता है हमारा। अभी हरियाणा का 59% या 58% अप्रोक्सीमेट एनसीआर के अंदर आता है। जो 8 जिले यूपी के हैं वो पढ़ते हैं कौन कौन से आते हैं जिले। 8 यूपी के। पहला आएगा मेरठ, दूसरा नोएडा है, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, शामली, बुलंदशहर और 8वां जिला वो है मुजफ्फरनगर।
ये 8 जिले यूपी के जो एनसीआर के अंदर आते हैं। राजस्थान के 2 जिले आते हैं। पहला है अलवर और दूसरा है भरतपुर। अगर एनसीआर में हरियाणा के जो जिले निकालने के प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो 5 जिले बाहर हो जाएंगे हरियाणा के। कौन कौन से? करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी। 5 जिले और 3 तहसीलें रोहतक और पानीपत की 3 तहसीलें बाहर कर दी जाएगी। जो एरिया घटेगा वो हो जाएगा 1148 किलोमीटर स्क्वायर। एनसीआर में से कम हो जाएगा ये। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।